हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरह से काम किया। ठीक है, हमने किस तरह से काम किया देखते हैं। मार्केट गैप अप खुला है, निफ्टी गैप अप खुलने के बाद में मैंने वेट किया एक रेंज का, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद हम स्ट्रांगली हम कह नहीं सकते कि मार्केट सीधा ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। हमने मार्केट की रेंज का वेट किया, ठीक है, और यहाँ पे हम अवेलेबल नहीं थे तो हमने काम नहीं किया। हालांकि यहाँ पे अवेलेबल होते तो अपना सुपर ट्रेंड जोन ग्रीन में था, उसके बाद में जो नियरेस्ट कैंडल थी तो वो ये वाली थी, तो जो हम यहाँ पे एंट्री लेना थोड़ा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप है तो और रिट्रेस करेगा तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद, डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे एक एंट्री बनती थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक निफ्टी में एंट्री बना सकते थे जो कि हमारे लिए 1:1 का काम करती है। ठीक है, इसी तरह मार्केट में हम बहुत अच्छे स्टॉप लॉस और टारगेट का काम कर सकते हैं और वी वेब की मदद भी ले सकते हैं। इसके बाद जब हम मार्केट में अवेलेबल थे तब यहाँ पे मार्केट रेड जोन में आ चुका था। अब रेड जोन में आने के बाद में हमने अच्छी कैंडल का वेट किया। मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा और नियर बाई जोन मिल जाए कैंडल तो अच्छा है, लेकिन मार्केट फिर नीचे आ गया। तो इस कैंडल में भी एंट्री बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा और वेट किया। फिर थोड़ा और वेट करने के बाद ये एक बाई कैंडल है, उसको लो क्रॉस किया, तब जाके हमने एंट्री ले ली। ठीक है, वो एंट्री लेने के बाद क्या हुआ, क्या टारगेट तो बड़ा रख लेते 1:2, लेकिन मैंने देखा डे का सपोर्ट है, ऑलरेडी मार्केट बहुत बुलिश है। तो मार्केट बहुत बुलिश है तो एक छोटी भी एक कैंडल बन गई ग्रीन, तो अपने जो पुट के प्रीमियम वो एक कैंडल में डिके हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता था, इसके लिए फिर मैंने 1:1 यहाँ पे बुक कर दिया था। हालांकि होल्ड करता तो और मार्केट में मिलता। इसके लिए आप देखो ना, मेरा सिस्टम है, सिस्टम मेरे को बोल रहा है होल्ड करने का, या मतलब एक तरह से ट्रेंड कंटिन्यूएशन जा सकता है, प्रॉपर एंट्री मिल रही है, एग्जिट भी हम थोड़ा होल्ड करके पेशेंस के साथ ले सकते हैं। लेकिन मार्केट में यही है, आपको धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखना होगा, जैसे कि मैं भी सीख रहा हूँ, बड़े टारगेट लेना सीख रहा हूँ। तो 1:1 तो इस हिसाब से मैंने लिया क्योंकि वो सपोर्ट जोन था, अब उसमें अपने को बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि लास्ट 1-2 बार अपना स्टॉप लॉस हुआ था कंटिन्यू। तो उसके बाद में अपने को क्या है, छोटे छोटे टारगेट लेने चाहिए, जिससे क्या कॉन्फिडेंस बनता है। तो बड़े टारगेट बड़े पैसे के लिए अपने को नहीं जाना चाहिए, पहले कॉन्फिडेंस लाना है कि अपन रेगुलर मार्केट में टिक पा रहे हैं, और टिकने के बाद में फिर हम बड़े टारगेट की ओर जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमने 1:1 बुक किया है मार्केट के सपोर्ट जोन को देखकर। और यहाँ पे आफ्टर मार्केट जब क्लोज हो जाता है उसके बाद में ऐसा लग रहा है यार कंटिन्यूशन कैंडल तक क्यों बुक किया। लेकिन आप देखो ध्यान से, यहाँ पे एक छोटा पुल बैक आ रहा था ये कैंडल में, तो ये कैंडल जब बाई कैंडल बन रही थी, बुलिश यहाँ पे बायर्स आ रहे थे, तभी मैंने बुक करके एग्जिट कर दी थी। ठीक है, तो इसका प्रीमियम चार्ट आप देख पाओगे, ये रहा। 3 मिनट में अपन ने एंट्री ली तो 3 मिनट का चार्ट देखिए, मस्त एंट्री था। यहाँ से लगभग यहीं की एंट्री हुआ था, और अपना गया था मार्केट लगभग 16 पॉइंट तक गया था, शायद यहीं के अपने बुक किया है 14 पॉइंट के आसपास। अपना स्टॉप लॉस 10 पॉइंट था। ठीक है, और ये मार्केट देखिए कहाँ तक गया है, 40 पॉइंट तक गया है। 40 बहुत अच्छा टारगेट होता है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। इसी तरह अगर आप देखोगे तो मार्केट में थोड़ी देर बाद 1:12 की कैंडल है, यहाँ पे एक मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर लो बना था, जिसमें ब्रेकडाउन करके एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेके एक अच्छी कैंडल बना है। 1:12 की कैंडल और यहाँ पे 239 की कैंडल, जो कि वीवेब के जोन से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती है। जैसे 1:12 की कैंडल है और 240 की कैंडल है, तो 1:12 की कैंडल आप देखेंगे तो बहुत बड़ी है, तो 1:1 ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 10 पॉइंट का एसएल या 20 पॉइंट का टारगेट आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम जैसी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्यों, देखो यहाँ पे पुल बैक लेने में कितनी नीचे आई, स्टॉप लॉस बहुत नियर था, 10 पॉइंट का आराम से हिट हो सकता था। ये चीज़ें होती है, स्टॉप लॉस होगा तो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, नहीं करोगे तो एक दिन बड़ा लॉस हो जाएगा, फिर आपका पूरा वो जो सिस्टम है हिल जाएगा। आप भले ही बहुत अच्छे सिस्टम बना के रखे हो, लेकिन अगर आप बड़े लॉस कर रहे हो, आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा, तो कितना ही अच्छा आपके पास सिस्टम क्यों ना हो, कितनी अच्छी एक्यूरेसी क्यों ना हो, लेकिन आप काम नहीं कर पाओगे। जब काम नहीं कर पाओगे तो पैसा नहीं बनेगा, पैसा नहीं बनेगा तो फिर मार्केट में रहने का मतलब नहीं है। तो इसके लिए मार्केट में टिके रहो। अगर बड़े लॉस नहीं होंगे, छोटे प्रॉफिट, छोटे लॉस या बड़े प्रॉफिट सब चलेगा, बड़े लॉस नहीं चलेगा। ठीक है, तो बड़े प्रॉफिट होते हैं वो हमको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, वो आप पहले छोटे छोटे प्रॉफिट और छोटे लॉस लेके मार्केट में टिकना सीखिए, फिर समय के साथ आपको बड़े प्रॉफिट लेना ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर आप बड़े लॉस नहीं लोगे।
ठीक है। तो जैसे ये 239 की कैंडल, इसमें देखिए आप एक लेवल पे पहुंच जाने के बाद ऑटोमेटिकली मार्केट में होल्ड करना सीख जाओगे। 40 पॉइंट आराम से आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 40 पॉइंट का टारगेट, और क्या चाहिए। मैं जनरली 20 पॉइंट प्रीफर करता हूँ, लेकिन जैसे यहाँ पे प्रीमियम बहुत छोटी रेंज में थी, इसके लिए मैं 10 पॉइंट रखा है। बाकी मैं खुद भी 20 पॉइंट 1:1 लेने की ट्राई करता हूँ हमेशा। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट का टारगेट। इसमें क्या मार्केट क्या कभी कई बार एकदम 10 पॉइंट को हिट करके निकल जाएगा, तो उस चीज़ में हम मतलब बच के निकल जाएंगे, ताकि मार्केट जब मूवमेंट दे, वॉलेटाइल करे, तो उसको थोड़ा स्पेस देना चाहिए। वो घूम घाम के अपने प्रॉफिट तक जाएगा, लेकिन उसको क्या है, थोड़ा जगह देना चाहिए। तो किसी बिज़नेस को अपन अच्छे लेवल में जाना है तो अपन बहुत उसको कंजस्टेड बना के नहीं चल सकते, थोड़ा फ्री करना पड़ता है। उसी तरह यहाँ पे भी हमको काम करना है। 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 20 पॉइंट का टारगेट लेना है। अगर पॉसिबल है तो 40 का लो, वरना फिर ट्रेल कर सकते हो, जैसे मैंने आज 14 पॉइंट में निकाल दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, चलेगा, कोई बात नहीं। आप सिस्टमेटिक वे में 20 पॉइंट स्टॉप लॉस लोगे और टारगेट 10-15 पॉइंट लोगे, तो भी आपका कितना लॉस हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक लॉट में कितना लॉस हो जाएगा, बहुत कम चांस है ज़्यादा लॉस होने के, ठीक है। लेकिन यही अगर आप भले 40-40 पॉइंट का टारगेट ले रहे हो, लेकिन एक ही दिन में बहुत बड़ा कैपिटल उड़ा रहे हो, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ फिर आप नहीं काम कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, चलो ये तो मैं अच्छे लेवल की एंट्री ली है। एग्जाम्पल मैं फोमो में आके या कुछ भी मार्केट के मूवमेंट को देखकर लालच आ गया और मैंने एंट्री हाई पॉइंट में ले ली, ठीक है, हाई पॉइंट में ले ली। अब हाई पॉइंट में लेने के बाद अच्छा वो एंट्री छोड़ा था, अपन ये एंट्री देखो ना। एग्जाम्पल ये वाली एंट्री मैंने ले ली 1:12 वाली, जो अपने सेटअप की बात की, ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हुआ 1:12 की कैंडल में अपने एंट्री ली। सोचा था 1:1 बुक करूँगा, लेकिन कैंडल नीचे आ गई और बुक नहीं किया एग्जाम्पल के लिए। तो देखो कहाँ तक अगर होल्ड करता मैं, 30 पॉइंट तक नीचे गया था। अब 30 पॉइंट दिखता मेरे को लॉस पॉइंट, पक्का मैं होल्ड नहीं कर पाता, बुक कर देता। अगर होल्ड करता और मार्केट और नीचे जाता तो और बड़े लॉस हो जाते। तो ऐसा काम नहीं करना है, अपना सिस्टम वाइज काम करना है। जो लॉस सोच के बैठे हैं वो बुक करना है, और प्रॉफिट पे आप डिपेंड कर सकते हो कि आपको जो सोचा है वही बुक करना है, या फिर कम ज़्यादा ट्रेल करना है, या फिर बहुत बड़ा टारगेट लेना है। वो आपके मार्केट सेंटीमेंट और मार्केट साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग पे, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने आज सपोर्ट जोन के हिसाब से मैंने आज एग्जिट मार दिया था, तो यही कि मैंने ट्रेल एग्जिट कर दिया था। बाकी मार्केट में मूवमेंट आते हैं, अगर पेशेंस के साथ बैठो तो बड़े टारगेट भी मिलते हैं। जैसे आज अपना 10 पॉइंट स्टॉप लॉस था और 40 का टारगेट, तो 1:4 हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ अगर आपकी एक्यूरेसी 50% और 1:2 भी लोगे ना, तो भी बहुत अच्छा काम करेगा। मैं भी उसी रास्ते पे चल रहा हूँ, आने वाले समय में हम बहुत बेहतर काम करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।